आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, मार्च का जो महीना होता है फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर बड़ा जोश खरोश रहता है इसमें, इस हवाले से कि एक फिनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और दूसरे की जो है शुरुआत होने वाली है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, एक आउटलुक डिसाइड होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंज्यूमर्स और आवाम की, और बजटिंग जो है एक तरीका है जो उसके लिए बड़ा खासा मकबूल भी है और बड़ा अहम भी है। हमने गुज़श्ता अपने एपिसोड्स में यूनियन बजट 2023 जो है, जो फरवरी के महीने में प्रेजेंट किया गया था, हमने उस पर एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें भी हमने आपसे वादा किया था कि जो जम्मू और कश्मीर के लिए जो बजट स्पेसिफिक है उसके लिए एक अलग से हम निशस्त लेके आएंगे। और आज जो है हम एक हफ़्ता पहले गालिबन बैठे हैं कि पार्लियामेंट में जो है अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। एक प्री बजट डिस्कशन करेंगे अपने मेहमानान के साथ। मैं अपने मेहमानान का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब जो हैं एक सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं इनकी, बिज़नेस को लेकर, फिनेंस को लेकर, इकनॉमिक्स के हवाले से, माफ़ कीजिएगा। और उनके हमरा इमरान साहब बैठे हुए हैं। इमरान साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके साथ साथ जो हैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खन्मो में जो है उसके सदर भी हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें गुफ्तगू का, नाज़रीन जैसे मैंने इब्तिदा में तमहीदन अर्ज़ किया था कि हम कमोबेश एक हफ़्ता इस वक्त पहले बैठे हैं कि जब बजट जो है प्रेजेंट होगा। तो ये जो आज का बजट है ये इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि हम एक तो पिछले बजट की तरफ भी नज़र दौड़ाएं कि वहाँ जो वादे या आउटलुक दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, परफॉर्मेंस के एतबार से वो कितना पूरा हुआ है या कितनी उसमें चैलेंजेस आई हैं या कितने रेंज में हम चूक गए हैं। दूसरा ये कि आइंदा आने वाला जो साल है उसमें हमने किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया है और या हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि बजट का कितना हिस्सा किस सेक्टर में जाने वाला है, जिससे हमें समझ आएगा कि आने वाले टाइम में जम्मू एंड कश्मीर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर इनाम साहब, डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने तमहीदन अर्ज़ किया कि ये एक रवा माली साल का भी और गुज़श्ता साल का भी एक अप्रेजल का टाइम होता है, आउटलुक का टाइम होता है। आपसे एक बुनियादी सवाल और जो बड़ा एक रैशनल सवाल है जो बजट के एतबार से आ जाता है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें इस बजट से। देखिए, जब बजट आती है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आती है। हम उम्मीद करते हैं कि एलोकेशन जो होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट स्कीम्स के लिए, वो बढ़ा दी जाएगा। उसका प्रीवियसली जो मतलब वो कहाँ पे खर्च हुआ उसका एक एहतिसाब भी होता है बजट में। वहाँ पे बताया जाता है कि लास्ट ईयर का जो बजट है वो हमने उसमें से कितना पैसा हमने खर्च किया, क्या सारा किया, क्या और पैसा मंगाना पड़ा, या वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है, वो सारी चीजों का एहतिसाब लिया जाता है एक बजट डॉक्यूमेंट में। ए टू जेड जो भी ₹1 खर्च होता है कहीं पे उसका हिसाब होता है हमारे बजट में। तो इस लिहाज से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम इस साल कहां शुरू करें, कि क्या मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं कि मेरी एक्सपेक्टेशन है 2-3 चीजों की, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये चीजें एड्रेस होंगी जो आने वाला हमारा बजट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण प्रेजेंट करने वाली है। भी आने वाले जो सेकंड सेशन है बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा है जो कि 13 यानी कि मंडे से शुरू होने वाला है, तो उन 2-3 दिनों में ही वो पेश करने वाली है। तो मेरी जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इस साल है वो ये है कि हमें जो बजट के साथ साथ और एक एहतिसाबी डॉक्यूमेंट जिसको हम फाइनेंशियल सर्वे बोलते हैं, पिछले कुछ सालों से वो नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो फाइनेंशियल सर्वे जो है वो इस साल पेश किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्वे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि स्टेट की इकोनॉमी किस तरफ जाती है।
ओके हाँ, ये यूनियन में भी पेश होता है और यूनियन स्टेट में भी पेश होता है। यूनियन का तो हर साल होता है, लेकिन स्टेट का पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है। तो जो फाइनेंशियल सर्वे है अगर वो आएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक ये होता है कि उससे आप बारीक बिनी से एनालाइज करते हैं अपने स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो होती है उसको, और उससे ये मिलता है कि आप किस डायरेक्शन को इसको ले सकते हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें एड्रेस करनी है वो आप एड्रेस करते हैं। आप एक अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं बजट की और मतलब ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी की। दूसरा ये है कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनके अलग अलग से उसमें डिटेल्स दी जाती है। फिर ये है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो किस इंडस्ट्री की तरफ, तो वो एक गाइडलाइंस वो फराहम कर सकता है। तो फाइनेंशियल सर्वे मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है। तो वो एक एक्सपेक्टेशन में अपनी तरफ से। इनाम साहब, आई थिंक मैं प्रोग्राम के दूसरे समय से आता हूं आपकी तरफ की कौन से सेक्टर्स हैं जो आप देखते हैं कि जहां, उससे पहले मैं इमरान साहब की तरफ आता हूं। इमरान साहब, आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हम यहां आपको एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपसे चाहेंगे कि हम जाने, दूसरा एज ए कंज्यूमर भी, बिकॉज आप जितना कंज्यूमर के नज़दीक हैं, शायद बीइंग कंज्यूमर्स हमें भी कभी कभार उतना शायद नहीं पता चलता है कि ये जो फाइनेंशियल लेवल पे जो प्लानिंग या बजट की जो कॉन्सिक्वेंसेज होती है हमारे लिए क्या होती है। आपसे बिलखुसूस एक तो जानेंगे कि इंडस्ट्री के हवाले से आप कैसे देखते हैं, कौन सी एक्सपेक्टेशंस है आपकी, और आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि पिछले साल जो आपने देखा जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें इंडस्ट्रीज के हवाले से कितना काम हुआ था या जो शॉर्ट कमिंग्स रही थी कि आपको लगता है कि इस साल पूरी होंगी, और कंज्यूमर्स के हवाले से भी काइंडली हमारे नाज़रीन को जरा बता दें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस साल का जो बजट है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है 2019 से इंडस्ट्रीज़ कितने डिफ़िकल्ट मरहलों से गुजर रही है। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ हाई टाइम जब इंडस्ट्रीज़ को अब संभलना चाहिए। जब हमारी स्टेट थी, उसके बाद जब यूटी बनी, तो बहुत से रूल्स, बहुत से रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हुआ है वो बंद से तो हुआ ही है, वो कोरोना से तो हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मेन पॉलिसीज हैं जो चेंज हुई हैं। जैसे पहले गवर्नमेंट एक सिकॉप के थ्रू परचेज करता था इंडस्ट्रीज से, नाउ दैट हैज बीन शिफ्टेड टू जेम पोर्टल। तो जितनी भी परचेजेस होती हैं वो जेम पोर्टल से होती हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको अब कंपीट करना है बाहर वाली इंडस्ट्रीज के साथ, विच वी ऑलरेडी नो वो बहुत मुश्किल है। जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए उनके साथ कंपीट करना जो सोर्स पे बैठे हुए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जब गवर्नमेंट अब प्रेफरेंस नहीं देगी लोकल इंडस्ट्रीज से परचेज करने को, तो मुझे लगता है अराउंड 20 to 30% जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, यूनिट्स हैं, वो उसके साथ पॉलिसी एब्रोगेट होने के साथ वो यूनिट्स बंद हो जाएंगे। एंड उनके साथ जितनी भी एसोसिएटेड फैमिलीज हैं वो भी रोड पे आ जाएंगे। तो ये जो बजट है, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो जो जेम पोर्टल से हम खरीदते हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है J&K की, वो जो भी परचेजेस करती है, मुझे लगता है पहले तो प्रेफरेंस होना चाहिए लोकल इंडस्ट्रीज को। वो एक बैकबोन की तरह काम करेगा इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जितना ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं कैपिटल इंटेंसिव होती हैं बहुत ज्यादा, एंड किसी भी जगह के लिए इंडस्ट्रीज हमेशा बैकबोन होती हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना के बारे में बात होती है। जो भी हमारे हाथ में या हमारे पहनावे में होता है वो मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वहीं से चाइनीज है। तो दिस शोज के चाइना का नाम सिर्फ इंडस्ट्री की वजह से इतना आ गया है। सो एक रेफरल की तरह हम इस बात को ले सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह के लिए। एंड मुझे लगता है बजट में इस बार बहुत ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। तो मुझे लगता है कि एक तो डायरेक्ट बजटिंग की जरूरत है और इनडायरेक्ट बजटिंग की जरूरत है। डायरेक्ट बजटिंग में मैं ये समझता हूँ अभी फंड्स की बहुत शॉर्टेज है। हम इंडस्ट्रीज को, हमें थोड़ा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट द चीपर रेट मिलना चाहिए। बजट की वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हर स्टेट के अंदर आप देखें डेडिकेटेड लाइंस नहीं है, अगर हैं भी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतनी रिलायबल नहीं है। या पानी की सप्लाई है या रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उस पर ज़रूरत है हमें। एंड इनडायरेक्ट बजटिंग की ज़रूरत हमें है, जैसे आप वी कैन इन्वेस्ट इन ITIs, जो हमारा मैन पावर यहाँ पे डेवलप होगा इंडस्ट्रीज के लिए, स्किल डेवलपमेंट में। क्यों देखिए, मैं चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल हो। जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है
उसके बनाने में हमारा भी एक अच्छा खासा एक योगदान होना चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी से एक बात जरा निकल के आती है कि ये सब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मेरी समझ है, तो इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों का फुकदान रहा है पिछले टाइम में। क्योंकि अगर मैं 2022 की बात करूं, जब तब बजट लाया गया था, और मुझे याद है कि बहुत सारे अखबारों ने भी ये कैरी किया था कि उन्होंने कहा था J&K के लिए तो ऐसा बजट लाया है कि बहुत सारे दूसरे स्टेट्स, बड़े स्टेट्स एनवी कर रहे हैं कि ऐसा बजट। तो सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ कोई शॉर्टकमिंग्स रही हैं कि बिकॉज आपकी बातों से जो मुझे समझ आया है कि इंडस्ट्रीज को लेकर जो है अभी जो बुनियादी चीज़ें हैं ना इंडस्ट्री के चलने के लिए, उनमें भी जो है बजट शायद अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से ये कोई अच्छी बात भी नहीं है कि आज की डेट में 2023 में बैठ के भी अगर जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज से मुंसलिक लोग जो हैं, जो अभी बेसिक चीज़ों के लिए अगर वो बजट ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से जो पिछले बजट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे जहां तक लगता है जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उतना ना मिले तो वो यूजलेस बन जाती है चीज। ओके, राइट। जैसे मैंने अभी कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये कैपिटल इंटेंसिव चीज है। हमारे पास 50 एम्प्लॉई हैं, 1 महीना बंद होता है तो 50 एम्प्लॉयज की सैलरी हमें आउट ऑफ पॉकेट शेल आउट करनी पड़ती है जी। ठीक है, तो अब सोचिए 3 साल से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो लोएस्ट एब पे चल रही हैं। तो हमारे जितने भी कैपिटल्स थे, जितने भी फाइनेंसेस थे बैंक के, वो सारे डाइवर्ट हो गए उस तरफ। कहीं सैलरीज की तरफ चले गए, कहीं मेंटेनेंस की तरफ चले गए। तो अभी हमें काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस टू फंड मार्केट चाहिए। देखिए कश्मीर में हमारा ये है कि हमारा जो फंडिंग है वो टोटल सिर्फ बैंक से आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आती है। यहाँ पे फाइनेंशियल एंजल्स नहीं है या कोई वैसा नेटवर्क है नहीं हमारे पास। तो द ओनली सोर्स ऑफ फंड वी हैव इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राइट, ठीक है। तो आप देखिए वहां पे भी हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज अराउंड 12%। ओके, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर वो भी देख ले तो कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। इनाम साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तो ये चीज़ कि अगर आप इंडस्ट्रीज के हवाले से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़, लेकिन दूसरी बात जो पिछले पॉइंट पे हम थे कि जब आपने कहा था कि एक तो आप फाइनेंशियल सर्वे जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल सर्वे आ जाए, जो एक बहुत बुनियादी डॉक्यूमेंट है कि आपका इकोनॉमी किस तरफ जाएगा और इसका बेस किस तरह से UT जाएगा। इनाम साहब दूसरी बात जो आपसे जानना चाहेंगे, दैट पिछला बजट देखते हुए और 2019 के बाद की जो ट्रेजेक्ट्री है, कहाँ की तरफ UT या गवर्नमेंट इसको देख रही है, उसके हवाले से आपसे ये भी जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन पिन पॉइंट की कोई टॉप 3-4 या सेक्टर आपके नज़र में है जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है, ये रुझान है गवर्नमेंट का, इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि मिल रही है, और क्या वो वही सेक्टर्स हैं कि जो एज कंज्यूमर्स हम चाहते हैं कि जिनको प्रायोरिटी मिले? अगर ऐसा नहीं है तो वो फर्क भी जरा हमारे नाज़रीन को प्लीज बता दें। जी देखिए, इमरान साहब ने इंडस्ट्रीज की बात की, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ। बहुत सारी मतलब उसमें स्कीम्स अनाउंस की गई, लेकिन जो उसका प्रोग्रेस है उसके लिए फंड्स भी अलोकेट किए गए। नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के मतलब एस्टैब्लिशमेंट का भी जिक्र किया गया, उसके लिए भी पैसा रखा गया, एक प्रॉपर स्कीम लाई गई जो इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी स्लो रही है। हाँ, उसमें से बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो शायद उसमें ये गैप रहा है कि वो मोस्टली जो नई एस्टैब्लिश होने वाली है उनके, लेकिन जो शायद पुराने हैं में भी इमरान साहब उसके बारे में उनको वो इंसेंटिव ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो शायद ये भी एक कोर्स करेक्शन होगा कि जो वो इंसेंटिव्स और दूसरे मुराद मिलते हैं वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी मिले, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूनिट्स का सर्वाइवल भी बहुत जरूरी है जितना कि हमें नए एस्टैब्लिशमेंट्स करने हैं। दूसरा ये जो है, जो नया एस्टेब्लिशमेंट की बात है वो बहुत स्लो, बहुत सारे प्रपोजल्स है, बहुत सारी लैंड एलोकेशंस की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, वो चीजें नहीं हो रही है, तो प्रोसेस बहुत स्लो है जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब फुर्ती लाने, तेजी लाने की जरूरत है। रही ये एक बात। दूसरा, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कहां पे लास्ट 2-3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाने का है उस पर काफी काम किया भी गया है
और उसकी एलोकेशन ही ज्यादा रही है। राइट। हाँ, बिसाइड्स की जो कुछ नई चीजें आई, लाइक कोविड का टाइम आया, हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की जरूरत पड़ी, वहां पे कुछ मतलब इमरजेंसी में चीजें करनी पड़ी। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो मेन फोकस रहा। राइट। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन वहां पर भी कुछ चीजों का मतलब खाली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें गवर्नमेंट बहुत पैसा सैलरीज और दूसरी चीजों पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया, लेकिन फिर भी मोटिवेशन लोगों की ज्यादा नहीं है वो स्कूल्स में बच्चे डालने की, क्योंकि वहां पे कुछ जो मॉडर्नाइजेशन की चीजें हैं वो नहीं की जाती है। तो वो चीजें करने की क्योंकि काफी स्पेंडिंग है, शायद होम डिपार्टमेंट के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है जिस पर सबसे ज्यादा फंडिंग, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो उस पर ध्यान देने, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ऐसी दो चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट को अपना फोकस, मतलब ये हमेशा सारा प्राइवेट हाथों में नहीं जा सकता है ये दो, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी की लोगों के लिए अहम है कि एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट को खुद अपने हाथों में रखे, और जो गवर्नमेंट के वो कर रही है काफी ज्यादा पैसा उस पर खर्च, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो जो वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ, दूसरा मुझे लगता है एक और चीज पे फोकस होना चाहिए जिसको हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दिया, सिटीज की डेवलप करने के लिए जो स्मार्ट सिटी में भी कुछ पैसा, उसमें रिफॉर्म्स की कुछ कंडीशन थी, वो भी शायद गवर्नमेंट सब, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉपर्टी टैक्स, वो उस रिफॉर्म का एक हिस्सा है। तो वो चीजें, लेकिन अभी क्या होता है कि शायद मतलब 7-8 महीने गवर्नमेंट भूल जाती है, फिर जो साल के 5-6 महीने होते हैं, अगर आप अभी देखोगे तो हमारी सारी सेंट्रल सिटी जो है वो खोदी हुई है, और मोस्टली डेडलाइन है 31 मार्च की, जो लगता है शायद अगर हो नहीं पाएगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर मतलब बजट आपका, क्योंकि पहले अप्रैल मई में भी बजट्स होते थे, मतलब पेश होते थे पार्लियामेंट, फिर वो अप्रूव आते थे, इस वक्त आपको फरवरी या मार्च में बजट अप्रूव होता है, दैट मीन्स अप्रैल से ही आपकी मतलब आप काम शुरू करने चाहिए। तो वो चीज अभी नहीं होती है। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि नई एक्सपेक्टेशन जो बजट से है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बिल्कुल फुकदान है। किसी भी आप जम्मू भी जाइए, जम्मू की सिटी, आप श्रीनगर सिटी, आप दूसरे टाउन की बात कीजिए, क्योंकि नर्व सेंटर किसी भी शहर का होता है वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वह उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत अब बहुत ज्यादा है। अभी तक जितना भी हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या वो उस ओरिएंट की कि वो दैट इज मोर सूटेबल टू कार्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए इस बजट में, इस पर बहुत ही ज्यादा। आई थिंक इनाम साहब आपने कुछ टॉप सेक्टर्स हमें बता ही दिए, एजुकेशन आपने बता दिया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल आपने बता दिया, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बात की, और हेल्थ केयर तो हमारा टॉप। मुझे लगता है ये भी एक कंज्यूमर की लेवल पे जो है हम भी इन्हीं सेक्टर्स को देखते हैं कि ये सेक्टर्स अगर इनसे जो है एक्सेस टू एक नॉर्मल लाइफ होती है वो जरा इजी होती है। लेकिन इमरान साहब, मैं एक सवाल की तरफ जरा वापस आ जाऊं, जो इनाम साहब ने एक पॉइंट टच किया है, उस पर आप जरा उस पर भी आप बात करें कि ये जो सारी स्कीम्स या इंसेंटिव्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि न्यू यूनिट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो उनकी तरफ ज़रा कम ही जाते हैं, और ये भी एक ऑपरेशनल फ्लॉ की तरह होगा, क्योंकि नया यूनिट तो एग्जिस्टिंग यूनिट को देख के ही आएगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल एग्जिस्टिंग यूनिट अच्छा कर रहा है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इंसेंटिव कि नया यूनिट आ जाए। वरना तो ऐसा होता है कि मुझे पता है कि मैं भी एक दिन एग्जिस्टिंग बनने वाला हूं, तो देन वो फिर साइकिल ही ऐसा है कि मैंने एक साल में बंद ही होना है फिर। तो एक तो इस हवाले से बता दें कि ये आई मीन कितना इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, सिंपल है, बिजनेस जो है जितना अट्रैक्ट करेगा नए लोगों को, जितना अच्छा चलेगा, जितना फ्लोरिश होगा, उतना नई इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेगा। नए एस्टेट्स की बनने की पहले बात की थी नाम साहब ने जी। मुझे लगता है नए एस्टेट्स में, लैंड बैंक्स में हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब हमारा एग्जिस्टिंग थोड़ा फ्लोरिश कर रहा हो। एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, जब हम नए यूनिट्स के लिए कोई इंसेंटिव रखते हैं, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड। तो कभी भी जो पुराना जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो नए यूनिट के साथ कभी कंपीट नहीं कर पाएगा ऐसी सिचुएशन में।
जैसे आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं नए यूनिट को, पुराने को नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो डिसएडवांटेज पे बैठा हुआ है। तो अगर इस हवाले से बात करें तो हर साल, जैसा आपने सही फरमाया, जो एग्जिस्टिंग है उसको बंद होना है, क्योंकि नए के पास वो स्कीम्स हैं। एग्जैक्टली। इफ दे आर एंजॉयिंग द इंसेंटिव्स फॉर 5 years, तो 5 साल तक वो यूनिट चलेगा। 5 साल के बाद जब उनको इंसेंटिव्स खत्म हो जाएंगे तो कोई नया यूनिट आएगा जो उनको रिप्लेस करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी इंसेंटिव्स हो, जो भी स्कीम हो, वो सबके लिए हो। एंड स्पेशली अगर इस बार गवर्नमेंट ने सीकॉप की मार्केटिंग बंद की, तो दैट मीन्स जो यूनिट्स बने हुए थे अकॉर्डिंगली, कि जैसे चेन फेंसिंग सप्लाई करना है, जैसे पाइप सप्लाई करते हैं, स्पन पाइप्स सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को, अभी जब आप डेडिकेटेड जे&के इंडस्ट्री से हम नहीं खरीद रहे हैं, नाउ इट इज ओपन टू ऑल इंडिया। तो मुझे लगता है उन यूनिट्स को अगर रिवाइवल करने के लिए हमें एक स्पेशल स्कीम की जरूरत है। या तो फिर रिवाइवल ऑफ ओल्ड परचेज सीकॉप के थ्रू जैसे होता था वैसे हो, या तो वैसे हो, कोई मॉडल हो, या जी कोई नया मॉडल हो उसको, या तो जैम पोर्टल पे आप हमें कुछ एडवांटेज दीजिए। इफ यू हैव मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट सीखिए नए जमाने का। आसान, महफूज और तेज है। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आइए एक सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। टू कम्पीट विद यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड, तो कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए हमें जेम पोर्टल पे, या तो फिर आप इन यूनिट्स को रिहैबिलिटेट करिए किसी और तरीके से। इमरान साहब, इसी से एक जुड़ता सवाल है कि आए दिन हम पढ़ते रहते हैं अखबारों में भी, या खबरें भी आती रहती हैं कि गवर्नमेंट का जो खासा रुझान है ना इंडस्ट्रीज के हवाले से, कि पहले ये था कि इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं आती थी, बड़ी इंडस्ट्रीज और रिसेंटली हमने देखा कि जिंदल स्टील ने अपना एक प्लांट किया है, एंड देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि बहुत सारे आगे आएंगे। एक तो ये बताते हैं हाउ गुड और नॉट सो गुड इज इट फॉर द इकोसिस्टम जो, और दूसरी मैं एक जेनरिक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने तो बजट के हवाले से बात की, ऑब्वियसली वो हो रही है, लेकिन क्या एक पॉलिसी लेवल पे जो एक बिजनेस इकोसिस्टम यहाँ हमारा है कश्मीर का, क्या कोई चेंजेस वहां लाने की जरूरत है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए मामला? देखिए सर, पिछले 3 साल से ये बात चल रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जब भी कोई कोट करता है तो जिंदल स्टील्स को ही कोट करता है। एग्जैक्टली। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जो जिंदल स्टील है वो टीन बनाते हैं, रूफ टिन्स। रूफ टिन का कंजप्शन सिर्फ कश्मीर में है, ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने अपना प्लांट यहाँ पे खोला, क्योंकि वो अपना जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होंगे यहाँ पे रेडीली नजदीक लाने वाले हैं। दैट मेक्स सेंस। सो दैट इज द ओनली यूनिट विच इज वायबल फॉर कश्मीर। उसके बगैर हमने कोई खास इन्वेस्टमेंट आते हुए अभी तक तो नहीं देखी। हमारे स्टेट में कोई बाहर का यूनिट तो अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं। अब फिर अगेन वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें compete करवाएंगे उनसे, जो कि हम नहीं कर पाएंगे, या हमें वो ऑक्सिलरी उनके बनाते हैं। जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे आती है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ खनमो की आपको। बहुत साल पहले, शायद 80s में, यहाँ एवरेडी सेल बना करती थी। तो एवरेडी सेल के साथ और 10 ऑक्सिलरी यूनिट्स यहाँ पे थे जो जुड़े हुए थे। जैसे उनको कॉर्गेशन बॉक्स देने वाला एक था, बाकी अशाएं जो उनको जरूरत होती थी, तो छोटे छोटे सेटअप्स बन गए। अगर इस सेटअप में हमारे पास यहाँ बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है तो विल वेलकम दैट।
और वो सेंस भी करती है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक सेंस भी उसका है, जैसे आपने कहा कि उसके जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ बनेंगे। आई थिंक वैलिड पॉइंट। और जिंदल स्टील के हवाले से भी आपने बड़ा नुक्ता जो है एक्सप्लेन किया अच्छे से। इनाम साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हमने गुज़श्ता डिस्कशन में भी एक फिगर की बात की थी, मैं उसकी तरफ जाऊँगा कि 35,000 करोड़ जो है एक नंबर है जो एलोकेट किया गया था फॉर द बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। तो ये जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको पिछले बजट जो अभी एग्जिस्टिंग है, तो वो रिवाइज करके 45,000 करोड़ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 44 समथिंग, हाँ जी, बिल्कुल सही बात, क्लोज टू 40। तो हम देखते हैं अभी तो कम से कम हम देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ की इसमें गिरावट आई हुई है जी। मैं वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी रिवाइज हो के शायद गवर्नमेंट अभी देख रही है, बट दिस इज अ फिगर दैट हैज कम आउट जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एलोकेशन जो रही है, जो बजट मतलब जो उन्होंने रखा है J&K के स्टेट के लिए, वो 35,000 करोड़ 35,500 समथिंग है, 58 और 87 कुछ ऐसा है। तो ये उन्होंने बजट में रखी है। लास्ट ईयर का एग्जैक्टली फिगर रिप्लीट किया गया था, लेकिन क्या किया गया है कि जब लास्ट ईयर का जो बजट एस्टिमेट दिया स्टेट को, फिर गवर्नमेंट को लगा था शायद ये पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने किया था कि उन्होंने उसका और एडिशन किया था 9,000 करोड़ से और। तो उस हिसाब से जो है वो 44,000 बन रहा है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा उसमें वो 44,000 का एलोकेशन। लेकिन जो इस साल का रखा है वो 35, तो उस हिसाब से ये मतलब गिराया गया है। और अगर गिरा एट द बेस्ट इट इज द सेम जो लास्ट ईयर का था। तो रिवाइज होने की, अगर हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करेंगे दूसरी चीजों की तरफ, तो नॉर्मली क्या होता है कि उतना नहीं है जितना लास्ट ईयर था, तो उतना नहीं है, तो ये बढ़ना चाहिए था। इसलिए से मुझे लगता है स्टेट को बहुत टाइट पोजीशन में होंगे बजट बनाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कि वो पैसा और कहां से लाएंगे। दूसरी चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि क्या देखा हम पिछले 2 सालों में, जो बजट्स आए, जो बजट एस्टिमेट्स दिए गए, फिर जो साल एंड होता है क्या होता है, जितना बजट एस्टिमेट में पैसा दिया गया था तो वो सारा खर्च नहीं हुआ होता है। काफी अनस्पेंड बहुत सारी स्कीम्स होती थी गवर्नमेंट की जो पूरी नहीं हुई होती है। होती है बहुत सारे ऐसे मतलब एरियाज को फंड्स एलोकेट, डिपार्टमेंट्स को एलोकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की किए गए हैं, लेकिन एट द एंड वो स्पेंड नहीं हुआ होता है। शायद वो अभी क्लियर नहीं होता है कि गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी इन स्पेंडिंग है कि फंड्स अवेलेबल नहीं होते। तीसरा ये है कि जो स्टेट का फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल जो था वो ज्यादा है, 16,000 करोड़ के करीब था, लास्ट ईयर 10,000 करोड़ के करीब कुछ था। तो वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले बजट में इन चीजों को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। एग्जैक्टली। और जब बजट आएगा तो हमें प्रोबेबली एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इन चीजों का क्या ख्याल रखा गया है, या इन चीजों से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी वो कितनी बढ़ेंगी, किस तरह से पूरी की जाएंगी। एग्जैक्टली। इमरान साहब, हम प्रोग्राम के आखिर में अब हैं, आपसे नाजरीन जानना चाहेंगे, आई मीन आप क्लोजर हैं जरा इस इकोनॉमिक इकोसिस्टम के हवाले से, आपसे प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल मुख्तसरन और बिल्कुल आसान ज़बान में ये समझना चाहेंगे कि आपने इंडस्ट्रीज़ के हवाले से तो बात की और बड़ी डिटेल में हमने बात की, बट जेनरिकली जब आप बजट को देखते हैं और बजट प्रेजेंट होने वाला है, ऐसे कश्मीरी में आपसे पूछता हूँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, क्या हम सोचते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जो कॉमन इंसानों की जो रोज़ की चीज़ है उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। जैसे इनाम साहब ने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे इनाम साहब ने कंज्यूमर गुड्स की बात की, तो ये जो सारी चीजें हैं जो कंज्यूमर्स की रोजमर्रा की चीजें हैं और रोजगार है, ये दो चीजें, इनको आसान बनाने की जरूरत है। तो मेन बजटिंग जो है हमारी इसी पे फोकस पे होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी गवर्नमेंट से कि एक नए कश्मीर की हम बात कर रहे थे, तो ईज ऑफ लाइफ होगी, मनी सर्कुलेट होगा एक अच्छे तरीके में, लेकिन वैसा होते हुए दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है लाइफ को स्मूथ करने की और जरूरत है। That should be the focus, that should be the priority. Yes. I think very well put, इमरान साहब। Thank you. इनाम साहब, आपसे भी यही सवाल, बस उसमें एडिशन ये करूंगा कि ये जो हमने डिस्कशन भी किया है 35,000 का, उसको देखते हुए भी आप बजट को अभी कैसे देखते हैं कि क्या होने वाला है? आपकी कंजर्वेटिव हो या बड़ी एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस हो, आप जरा नाज़रीन के सामने रखें कि आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है इसी के आसपास ही होगा, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है। अगर आपको एलोकेशन एनहेंस नहीं की गई
तो शायद इसी के आसपास। लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक ये है कि पीएमडीपी जो हमारी चल रही है प्राइमरी 80,000 करोड़ का, उसका ऑलमोस्ट अभी तक 45 मतलब बहुत सालों से जो चल रही है, तो उस पे बढ़ावा देने की जरूरत है, उसके फंड्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब विद इन कम टाइम। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑलरेडी एक 5,000 करोड़ की एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर पॉलिसी अप्रूव की है। मुझे लगता है उसका मेजर पोर्शन भी इस साल तो एग्रीकल्चर पे पिछले सालों भी रहा है फोकस, तो फिर से मेरे ख्याल से आने वाले बजट में एग्रीकल्चर पे काफी फोकस रहेगा। तो मेरे ख्याल से टूरिज्म को ध्यान देने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की जरूरत देनी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चालू की गई है, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट, और वो उस तरह की उतनी होलिस्टिक या वेल डिफाइंड नहीं है जितनी की जरूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत इशू है, मतलब जरूरी इशू है जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक वेरी वेल पुट। मैं अपने मेहमानान का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, आज अभी बजट अगले हफ्ते प्रेजेंट होने वाला है। हमने उससे पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस जानने की कोशिश की कि हम कैसे देखते हैं हम कि बजट किस ओर जा रहा है, और यहाँ पे हमने दोनों मेहमानों से इस्तेफादा उनके एक्सपीरियंस से किया कि हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे इमरान साहब ने कहा, बड़ा मुख्तसरन एक लफ्ज़ अच्छा किया कि ईज़ ऑफ लाइफ होनी चाहिए। अल्टीमेटली दैट शुड बी द गोल। आप फिर वो सेक्टर वाइज उसकी फंड्स की एलोकेशन वो बड़ी डिटेल तलब है, लेकिन ओवरऑल जो है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी दोनों कोशियाँ हैं इसी तरफ कि ईज़ ऑफ लाइफ हो, एक्सेस हो, बेटर लाइफ की तरफ हर फर्द की। उसी के लिए हम आइंदा हफ्ते अब देखेंगे कि बजट जब प्रेजेंट होगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एक डिटेल्ड दकीक डिस्कशन उस पर होगी कि आया वो बजट हमारे लिए क्या लेकर आया और हम उनसे क्या मतलब निकालें। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।